जनपद पौड़ी के अंतर्गत ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। वास्तव में ये पहली बार देखने को मिला है कि वन विभाग के द्वारा इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिससे कि जंगलों को बचाने के लिए और जंगलों से हमको क्या लाभ मिलते हैं। चीड़ के पेड़ से, खासकर चीड़ का पेड़ जो है हमें रोजगार भी दे सकता है और इससे हमें दुनिया भर के लाभ होते हैं और पर्यावरण से लेके अन्य इससे बहुत सारे लाभ हम समाज को दे सकते हैं, पब्लिक को दे सकते हैं। इसके लिए जन जागरूकता के तौर पे ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें गणरत्न आदरणीय हमारे बड़े भाई पौड़ी के कलाकार के रूप में जिनको देखा जाता है, पूरे विश्व में जिनका नाम लिया जाता है, ऐसे नरेंद्र सिंह नेगी जी का यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या रखी गई, कार्यक्रम रखा गया और इस कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे, बढ़ चढ़ कर लोग दूरस्थ गांवों से भी यहाँ पर आए हैं और जो वन विभाग की तरफ से जो जानकारी लोगों को दी गई है उसका प्रचार प्रसार इसके माध्यम से बहुत अच्छा होगा। ये पहला एक अनूठा तरीका वन विभाग के द्वारा अपनाया गया है। वास्तव में इससे बहुत लाभ होने वाले हैं। इससे जो लीसा निकलता है उससे जो है तरह तरह के सामग्री बनती है। लीसे से पहले ये जाना जाता था कि इसका जो है केवल तारकोल बनता है, लेकिन इससे बहुत ही औषधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे नील पेंट बनता है, कलर जितने हमारे दरवाजों में लकड़ी के जो पेंट होते हैं सारे पेंट्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इससे जो है सौंदर्य प्रसाधन के बहुत सारे सामान बनते हैं। इससे दवाइयों में भी प्रयोग होता है। तो निश्चित रूप से इससे बहुत सारे लाभ हम लोगों को मिलने वाला है और ये काम जो है महिला समूह के द्वारा किया जाना है। जो अभी डीएफओ के माध्यम से जानकारी मिली है, ये महिला समूह को ये काम दिया जाएगा ताकि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। उससे जो है जिला पंचायत को, नगर पालिका क्षेत्र को, वन पंचायत जो समितियां होती उनको भी आर्थिक तौर पर उन्नति मिलेगी और निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। अगर हम इसको प्रसारित करते हैं तो सभी को इससे लाभ मिलने वाला है। गढ़वाल वन प्रभाग में लगभग 70 से 80% वन क्षेत्र जो है वो चीड़ आच्छादित है और चीड़ हमारे यहाँ आरक्षित के अलावा वन पंचायत, सिविल तथा नाप क्षेत्र में भी पाया जाता है। तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा कि अल्मोड़ा में लीसा विधोन की कार्रवाई होती है, जिससे लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है, राजस्व भी मिलता है और वन विभाग के साथ लोग जुड़े रहते हैं। किंतु मैंने देखा कि गढ़वाल में वर्तमान में ये कार्य नहीं हो रहा है। इस संबंध में वन विभाग के जो मेरे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया और उनका ये मुझे निर्देश था कि मैं इस तरीके के जन जागरूकता कार्यक्रम कराऊं जिसमें बड़े पैमाने पर लीसे के संबंध में लोगों को जानकारी हो सके, क्योंकि लोगों को लीसे की प्राथमिक जानकारियां भी गढ़वाल में नहीं थी। तो इस क्रम में फैसला लिया गया कि जो लोक गायक गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं उनको मुख्य कलाकार के रूप में आमंत्रित किया जाए और पूरे गढ़वाल वन प्रभाग से जगह जगह से महिला समूहों और सरपंचों को यहाँ पर बुलाया गया और उनके भोजन की व्यवस्था भी की गई तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लीसा विधोन के संबंध में भी जन जागरूकता फैलाई गई है। और इसके साथ साथ अल्मोड़ा जनपद में शीतलाखेत क्षेत्र में जो क्षेत्रवासियों ने वनाग्नि रोकथाम के लिए मॉडल डेवलप किया है, जो कि वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी भी जिसको प्रमोट करने के लिए निर्देशित कर चुके हैं। तो उस क्रम में वहाँ से भी, अल्मोड़ा से भी लोग आए थे और आज का पब्लिक का जो रिस्पांस रहा है बहुत ही सकारात्मक रहा है और मुझे विश्वास है कि गढ़वाल वन प्रभाग में और पौड़ी गढ़वाल जनपद में महिला समूह तथा वन सरपंच और क्षेत्रीय जो भी हमारे क्षेत्रवासी लोग हैं सभी लोग मिलकर लीसा निकालने की कार्रवाई करेंगे और मेरा विश्वास है कि इस बार बड़े पैमाने पर लीसा विधोन भी हम करेंगे और वनाग्नि रोकथाम में भी हमें जनता का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार शायद यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है और जो गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो हमें अपना समय दिया उसके लिए उनका बहुत साधुवाद। और क्योंकि उनका गाँव वालों से या जो लोकल लोग हैं उनसे बहुत जुड़ाव है, बहुत कनेक्ट है और हम भी बचपन से उनकी गीत सुनकर बड़े हुए हैं, तो एक बहुत गहरा रिश्ता हमारा उनसे है। तो उन्होंने जो बात वन विभाग की तरफ से लोगों को कही है तो निश्चित रूप से वो उनके जहन में जाएगी और हमारी बात जो है वो लोग सहज स्वीकार करेंगे। इस पहल का स्वागत करता हूँ और साथ ही जो अभी तक मैं बैठ के सुन रहा था कि स्वरोजगार के रूप में गांव की महिलाओं से लीसा दोहन करवाया जाएगा, परंतु मैं एक बात पौड़ी वन विभाग से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे
गांव घर में लोग नहीं रहेंगे और उन्हें जंगली जानवर गुलदार और भालू खा जाएंगे, तो आप लीसा किससे निकलवाएंगे? और लीसा निकालने के लिए आप लोग कहां से लाएंगे जब हमारे लोग सुरक्षित नहीं हैं? और आपको इस आपदा की घड़ी में, इस समय पर जब आप देख रहे हैं कि पौड़ी जिले में इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, इन घटनाओं के टाइम पे आपको एक कार्यक्रम उसके गुलदार और भालू से जनता को सुरक्षित करने पर रखना चाहिए था, मगर आपने उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा है। तो मैं अब इससे ज्यादा आप लोगों से क्या बोलूं, आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जनता का ध्यान भटकाया गया है इस सुरक्षा के प्रति। मैं जब भी वन विभाग के गढ़वाल डीएफओ से मिलता हूं तो वो कहते हैं कि धनोसी जी मुझे अभी 1 महीना हुआ है, अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वन विभाग के डीएफओ यादव जी को 1 महीने में ये पता लग गया कि पहाड़ की जनता को कैसे बरगलाया जाता है, किस प्रकार से सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए उनके पास इतना समय मिल गया कि वो 1 महीने में उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम करके जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूरा प्रयास किया है। मैं आज भी उनसे पूछना चाहता हूं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि आप इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं उनसे हमारी जनता को बरगलाने की कोशिश न करें। और आपसे मैं पूछना चाहूँ, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप इसके बाद दूसरा कार्यक्रम जनता की सुरक्षा के लिए रखा जाएगा, और कब आप बताएंगे इस मंच से, इस रामलीला ग्राउंड से, कि मैंने ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए और गांव के लोगों के लिए गुलदार और भालू से सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और मैं हमेशा ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करूंगा जो हमारे पहाड़ की भोली वाली जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए रखा जाता है। आप लोग तो मेरा हर जगह में आप लोगों ने जनता का और मेरा सहयोग किया है जहां भी गुलदार की ये घटनाएं होती हैं। आप देखिए कि आज 1 महीना होने वाला है, बाड़ा का गुलदार अभी तक नहीं पकड़ा गया है। अभी तक स्कूली बच्चों और गाय भैंस पालने वाली महिलाओं को अभी तक भय बना हुआ है। आपने क्या सुरक्षा, आप लोग पूछिए अपने चैनल के माध्यम से इन्हें कि आपने स्कूली बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए क्या प्रयास किए हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए क्या प्रयास किए हैं, ये आप जरूर पूछिए।